तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर जो आपके 15 है उसके। देखिए 15.1 एक्सरसाइज से पहले जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है इसको अपन इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि दिया गया आलेख 15.7। अब देखिए कौन सा आलेख है, ये वाला जो किताब के अंदर साइड में ना, ये वाला आलेख की बात कर रहे हैं। तो किताब बिल्कुल आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस डायग्राम की हेल्प लेकर जो है अपन जो है इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है अपने से कि दोनों जो अक्ष है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचनाएं लिखी गई है या दी गई है। अब देखो दोनों अक्ष की बात होती है तो हम किस किस की बात करते हैं, हम एक्स अक्ष की बात कर सकते हैं और एक कर सकते हैं वाई अक्ष की। तो इस प्रकार से जो अक्ष है क्षैतिज रूप से काल इस तरह से मतलब बैठा हुआ है वो अपना हो गया क्षैतिज अक्ष या फिर एक्स अक्ष, और इस प्रकार से जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर है वो वाई अक्ष है। तो यहाँ पर दोनों पर अपन देखेंगे कि क्या क्या सूचना दे रखी है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है ये, और अपने को जो है एग्जाम में पास होने के लिए इन क्वेश्चन को तैयार करना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार से ये आलेख है, ठीक है। तो देखो ये वाला अक्ष हो गया हमारा एक्स अक्ष और दूसरा वाला हो गया वाई अक्ष। अब आप खुद सोचो ये एक्स अक्ष पर ये क्या लिखा हुआ है, मैच लिखा हुआ है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 10 तक अंक है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स अक्ष है वो दिए गए मैचों की संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, बनाए गए रन, यानी देखो ये 0 10 20 30 ये 120 तक जा रहा है। तो ये सब क्या है, वाई एक्स पर जितने भी सूचना है या जितनी भी सूचना है वो बनाए गए रनों को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर देखो अपनी किताब के अंदर भी एग्जाम्पल का जो आंसर है वो दे रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ नहीं पा रहे तो समझ भी नहीं पा रहे, ठीक है ना। बाकी लिखा हुआ सब है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि क्षैतिज अक्ष यानी एक्स अक्ष पर वर्ष 2007 में खेले गए मैचों की संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि देखिए ये कौन सा साल था, वर्ष 2007 था, जिसमें 2 बल्लेबाज थे, उन्होंने 10 मैच खेले और अपने अपने जो रनों का प्रदर्शन है उनको ग्राफ पे जो है बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वर्ष 2007 था, इसके अंदर जो थे दोनों ही जो बल्लेबाज थे उनके द्वारा खेले गए मैच और बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो एक्स अक्ष पर जो है वो खेले गए मैच है, और वाई अक्ष पर यानी जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उस पर जो है मैचों के अंदर जो रन बनाए गए थे उनकी जो संख्या है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हो गया। सेकंड कह रहा है कि कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन को प्रदर्शित करती है। अब देखिए इस ग्राफ के अंदर दो तरह की लाइन है। एक तरह की लाइन जो है वो है फेयर लाइन, देखो ये जो पूरी लाइन है ना ये फेयर लाइन है, ये वाली इस प्रकार देखो ऊपर हिंट भी दिया गया है, ठीक है ना। ये वाला आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर। और एक है ये डॉट डॉट वाली लाइन यानी डॉटेड लाइन, एक है डॉटेड लाइन, एक है पूरी फेयर लाइन। अब देखो आप खुद सोचो यहाँ पर क्या दिखा रखा है कि बल्लेबाज ए। अब बल्लेबाज ए के लिए क्या दिख रखा है, ये जो डॉट डॉट के अंदर लाइन है ये बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इसका क्वेश्चन हमारे को जो है समझना पड़ेगा। वापस एक बार देखते हैं ये क्या कह रहा है अपने से कि कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन को प्रदर्शित करती है। तो हमें पता है कि बिंदु कित रेखा जो है या फिर जो है बिंदु युक्त रेखा वो बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर भी दे रखा है, बिंदु युक्त रेखा ए बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाती है, जैसा कि आलेख के ऊपर संकेत भी है। तो देखो हर आलेख के ऊपर एक संकेत दे रखा है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब अपने को जो है ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। तो बहुत ही इजी प्रश्नावली है और आलेख देखकर जो है हम आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बारी करते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा हमने कर लिया है। और देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में। अब आप देखो जहाँ पे दोनों के ग्राफ जो है एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर एक बिल्कुल एक बिंदु से गुजर रहे हैं, तब वो जो है वहाँ पे बता देगा कि दोनों बल्लेबाज जो थे किसी मैच के अंदर समान रन या फिर समान स्कोर जो है किया था। तो यहाँ पर आप देखो इस ग्राफ के अंदर देखो आप, तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट, इस पर देखो ये जो फेयर लाइन है वो भी आ रही है और ये जो डॉटेड लाइन है वो भी कट रही है। तो दोनों ही लाइनें एक दूसरे को काट रही है। इसका मतलब जो यहाँ पर है उन दोनों के या फिर उन दोनों ने जो है उसी मैच में समान स्कोर किया था। तो सिंपल देखो ये ग्राफ का जो पॉइंट है वो कहाँ से जाकर टकराएगा, किस मैच से, चौथे मैच के अंदर। देखो चौथा मैच टकरा रहा है और उन दोनों ने कितने रन बनाए थे, 60 रन बनाए थे। यानी एक मैच ऐसा था 2007 के अंदर जिन्होंने या इन दोनों ने जो था वो खेला था और दोनों ने उसी मैच के अंदर जो है समान स्कोर भी किया था, यानी दोनों ने जो है 60 रन मार के आए थे। तो यहाँ पर लिखा देखो इसका आंसर भी देखो वापस पढ़ लेते हैं कि चौथे मैच के दौरान दोनों समान 60 रन बना रहे थे, और यहाँ से पता भी चल रहा है। तो जहाँ पे दोनों की रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है यानी दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है वहाँ से पता लग जाता है। बाकी देखो उस पूरे आलेख के अंदर कोई भी रेखा एक दूसरे को नहीं काट रही सिवाय इस पॉइंट के।
तो पता चल रहा है कि चौथे मैच के अंदर दोनों ने जो है 60 रन बनाए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्तर है, क्या आपने यह निर्णय कैसे लिया। अब देखिए यहाँ पर इस एक चीज़ को समझते हैं। देखिए बल्लेबाज वही काम का है क्रिकेट के अंदर जो लगभग एक मैच के अंदर है ना लगभग 30 से 40 रन तो मार के आए। ऐसा बल्लेबाज नहीं चाहिए जो कभी ज़्यादा रन बना रहा है, कभी कम बना रहा है, कभी बना ही नहीं रहा है, कभी 0 पे आउट है। तो ऐसा बल्लेबाज जो है वो अस्तर कहा जाता है। तो ऐसा ही बल्लेबाज काम का जिसका एवरेज जो स्कोर है वो 30 से ऊपर ही होना चाहिए, 30 या फिर 40। अगर वो 30 या 40 रन बना देता है तो वो अपने टीम के लिए सबसे बेस्ट बल्लेबाज है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सबसे अधिक स्तर बल्लेबाज है। तो यहाँ पर अपन ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर देखो आप कि जो ये बल्लेबाज ए है ये बिल्कुल अस्तर है। कारण इसका क्या, देखो कभी ये जो है ना कभी 20 रन बना रहा है, कभी 120 बना रहा है, कभी 0 पे आउट हो गया, कभी 60 मार रहा है, कभी 20 मार रहा है, और कभी 80-90 मार रहा है, कभी 100 मार रहा है, कभी 95 मार रहा है। तो आप खुद सोचो ऐसा बल्लेबाज किस काम का, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ऐसा बल्लेबाज तो मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अस्तर बल्लेबाज है, यानी एक जैसा स्कोर उसका नहीं चल रहा है। एक जैसे का मतलब कि उसके इर्द गिर्द नंबर आने चाहिए उसके, यानी उसका एवरेज स्कोर होना चाहिए 30-40 से ऊपर, है ना। 30-40 तो बनाने वाला चाहिए। ऐसा ही बल्लेबाज काम का है, ऐसा ही बेस्ट बल्लेबाज होता है, इसको स्तर बल्लेबाज बोलते हैं। लेकिन आप देखो बी बल्लेबाज जो है ना उसका कभी भी जो है स्कोर 40 से नीचे गया ही नहीं। यानी देखो कभी वो 60 मारा, कभी 40 मारा, कभी देखो वापस 60, वापस देखो 40-45, फिर देखो 100 मार रहा है, कभी कितना मारा। यानी देखो उसका जो ग्राफ है ना वो कभी भी 40 से नीचे गया ही नहीं। और जब 40 से नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब वो सबसे बेस्ट बल्लेबाज है और वो अपनी टीम के लिए बेस्ट माना जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको इस क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ सकते हैं कि बल्लेबाज ए के आलेख में एक ऊंचा शिखर है और तथा अनेक नीची घाटियां भी है। यानी देखो कभी ऊपर कभी नीचे, वह रन बनाने में स्तर नहीं है। जबकि दूसरा बल्लेबाज बी जो है उसने कभी भी 40 रन से नीचे नहीं बनाए, यद्यपि बी के 115 रनों के मुकाबले अधिकतम 100 रन ही बनाए। ए ने दोनों मैचों में 0 रन ही बनाए, कुल 5 मैचों में जो है 40 से कम। क्योंकि ए द्वारा बनाए गए रनों में अधिक उतार चढ़ाव है, बी एक विश्वसनीय और स्थिर बल्लेबाज है। तो ऐसा बल्लेबाज विश्वसनीय माना जा सकता है जिसका रिकॉर्ड जो है आज तक 40 से नीचे नहीं गया। तो इस प्रकार से अपन जो है इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्नावली है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियो सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और पूरी 8वीं की जो गणित है वो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।